नहीं भैया 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 साहब जिनके ट्रैक्टर नहीं मिलते 5-5-6 हजार रुपए किराया लग रहा हो। यह हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक सांसद महोदय ने हिम्मत और हिमाकत कर ली, जहां गेहूं की खरीदी हो रही उस तुलाई केंद्र के अचानक निरीक्षण करने की हिम्मत कर ली कि वो वहां पहुंच गए, तो यह हंगामा हो गया। वैसे वो क्या, कोई और भी सांसद पूरे प्रदेश में किसी भी गेहूं उपार्जन केंद्र पर यूं बगैर बताए जाता तो हालात यही होते, कुछ अलग नहीं होते। बात यह नहीं कि हंगामा हुआ, सवाल तो इस बात का है कि प्रदेश में बाकी बचे 28 सांसद वो क्या कर रहे हैं। उनमें क्या जरा सी शर्म बाकी नहीं कि वो भी अपने इलाकों में किसानों के साथ जो परेशानी पेश आ रही है गेहूं के उपार्जन केंद्रों पर, तुलाई केंद्रों पर, जहां समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होती, वहां का रुख भी कर ले। कोई भूले से भी उधर गाड़ी से गुजरने से कतराता है। ये तो हिम्मत कर ली। और नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने, क्योंकि किसान भी हैं और पूर्व में किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, लिहाजा आंखों में थोड़ा पानी बाकी था, तो उन्होंने गेहूं उपार्जन केंद्र पर जाने की हिम्मत कर ली। वहां क्या हुआ यह तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन वीडियो के अंत तक अगर बने रहेंगे तो इस सवाल आपके जहन में हो जाएगा कि हमारे जनप्रतिनिधि जन समस्याओं से खुद को कितना दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं, तो क्या है प्रजातंत्र के लिए ठीक है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देख तो रहे आप द लपेटा, अंत तक देखना, अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, यही विनती करता हूं आपसे। दरअसल मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में विनायक वेयर हाउस, जहां पर गेहूं की खरीदी चल रही, यहां पर पहुंचे नर्मदापुरम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दर्शन सिंह चौधरी। 400 ट्रैक्टर वहां लाइन में लगे थे, 40 से 44 डिग्री का टॉर्चर, उसके बाद किसानों की परेशानी, कोई सुनवाई नहीं, स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, तो वहां पर तुलावटी नहीं मिल रहे हैं, वहां पर जो वेइंग मशीन है उसकी समस्या है, बारदान की समस्या है, कुल मिलाकर खड़े हैं लाइन में, 2-2 दिन लग रहे हैं किसानों को। वहां पर इतनी परेशानियों के बीच में अगर सांसद इलाके के पहुंचे हैं तो वो उनसे अपनी परेशानी नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। और आप ये सांसद महोदय जी सुनने भी तो यही आए थे, या फिर सब देखने आए थे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है? साहब, पूरे प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो आपको आने की आवश्यकता पड़ती नहीं। हुआ यही, लोग फट पड़े। किस अंदाज में वहां पर स्थिति आ गई, यहाँ पर कि विवाद की स्थिति तक पैदा हो गई। कुछ किसान सांसद जी के सामने जमीन पर बैठ गए, कुछ कहते रह गए अपनी परेशानियों को लेकर, कुछ के तेवर तल्ख थे, कुछ लोगों ने खरी खोटी भी सुना दी, कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि आखिर हमने आपको जिताया है तो हाँ, आपको हमारे हिसाब से ही तो चलना पड़ेगा। यह व्यथा थी किसानों की, सुनने भी आए थे सांसद जी। सवाल इस बात को फिर उठाऊंगा, पहले घटनाक्रम देख लीजिए, लेकिन उसी बुनियादी सवाल पर आऊंगा कि फिर भी एक सांसद ने जाने की हिम्मत तो की, बाकी 28 सांसद घर में कर क्या रहे हैं? क्या मुंह में दही जमा कर बैठे हैं? क्या उनका फर्ज नहीं? वो तो छोड़िए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 150 से ज्यादा विधायक घूम रहे हैं। अरे किसी ने गेहूं तुलाई केंद्र का निरीक्षण किया हो, वहां जाकर बैठा हो, वहां जाकर व्यवस्था संभाली हो, तो आप हमें बता दीजिएगा। देखिए पहले कि नरसिंहपुर के गेहूं तुलाई केंद्र पर क्या हुआ जब सांसद दर्शन सिंह चौधरी पहुंचे। नहीं भैया भैया साहब जिनके ट्रैक्टर नहीं मिलते 5-5-6 हजार रुपए किराया लग रहा हो। बातचीत से बैठ के आराम से हमें दूसरे को हाथ दो। 1500 रुपए समिति व्यवस्था बने। आप यदि चाहें आप हम जाते, अरे हमारे भाई नहीं, हमारे भाई नहीं, हम तो बहुत बिल्कुल बात नहीं है। भैया शांति से यार। हेलो, व्यवस्था बने। आप यदि चाहें हाँ भैया, अरे हमारे भाई नहीं, हमारे भाई नहीं, हम तो बहुत हम लगे जी हाँ, ठीक।
ठीक है, ठीक। आप समाधान हो जाओ। हाँ ठीक। तो हालात ये है जब वाकई में असल में औचक निरीक्षण किया जाता है या फिर कोई जनप्रतिनिधि पहुंचता है, यही स्थिति, किसान परेशान है इस वक्त क्योंकि फसल अभी नहीं आई है गेहूं की। अब तो बल्कि खतरा है कि अभी बारिश, प्री मानसून शावर अगर शुरू हो गए तो जो फसल जो उपज लेकर गए मंडी उसे जैसे तैसे वो कवर करके रखा हुआ है उन्होंने, वरना कायदे से होली के बाद से लगभग मध्य प्रदेश में गेहूं की कटाई पूरी हो जाती है। ये पूरी खरीदी आज हम जिस वक्त बात कर रहे हैं अप्रैल महीने में पूरी होकर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त तक खरीदी जारी है। लोग 33 भरी गर्मी में किसान परेशान हो रहे हैं। आप चले जाइए पूरे प्रदेश में, चारों तरफ आपको ट्रैक्टरों की कतार उपार्जन केंद्र के दोनों तरफ खड़ी नहीं मिले तो आप बता दीजिएगा। आम जनता के तौर पर भी आप इसका फैसला कर सकते हैं। और हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कुछ तुलाई केंद्रों का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अचानक निरीक्षण किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो औचक निरीक्षण नहीं था, पहले से प्रशासन को सूचना थी। उनके जाने के पहले वहां पर टेंट तंबू लगा दिए गए थे ताकि सब कुछ अच्छा रहे। और इसके बाद जब जैसे ही मुख्यमंत्री वहां से रवाना हुए, अरे किसानों की छांव के वो तंबू तक निकाल लिए गए हैं। ये तमाम स्थिति है। प्रदेश में इसी मसले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी, पूरे प्रदेश में महाजाम लगाया। सवाल राजनीति का नहीं, सवाल किसानों की परेशानी का है। और सवाल इस बात का है जो मैंने जहां से ये बात शुरू करी, बिल्कुल आपको, अगर आप जनता के वोटों से जीते जनप्रतिनिधि हैं तो जनता यानी कि किसानों की समस्या अगर है तो वहां आपको खड़ा होना चाहिए। वो कितनी आपसे हल हो पाती है, कितनी नहीं हो पाती है, कितनी उसमें तकनीकी समस्या है, कितनी मौजूदा हालात की समस्या है, वो बात एक तरफ, लेकिन आपका मौजूद होना बहुत जरूरी है। आपका वहां होना ही उसे एक दिलासा देता है। उसका गुस्सा भले ही फूट पड़े, लेकिन कम से कम उसे एक संबल तो मिलता है कि कोई हमारी सुनवाई करने तो आया। तो बड़ा सवाल यह नहीं कि दर्शन सिंह चौधरी एक सांसद किसी एक केंद्र पर पहुंचे और वहां पर इस तरीके से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सवाल तो यह है कि वो 28 बचे हुए 28 सांसद, पूरे प्रदेश के सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले हैं हमारे प्रदेश की जनता ने। वो बाकी बचे 28 सांसद क्या कर रहे हैं? उनमें से एक ने भी हिम्मत अभी तक क्यों नहीं की किसी गेहूं उपार्जन केंद्र पर जाने की? वो तो छोड़िए, जरा इन बाकी भारतीय जनता पार्टी के 150 से ज्यादा विधायकों ने अगर गेहूं उपार्जन केंद्र पर गए हो, किसानों की समस्या सुनी हो, तो वो भी अब कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। आपके क्षेत्र के सांसद गए हैं क्या आपके किसानों की समस्या सुनने के लिए गेहूं उपार्जन केंद्र पर? उनका भी नाम हमें लिख के बताइए, हमारी भी जानकारी अपडेट हो जाएगी। और अगर वो गए हैं इसी अंदाज में, उन्होंने किसानों की समस्या सुनी है, तो वाकई अगर आप हमें रील भेजिए, हमारा नंबर है, हम इसे उसी तरीके से दिखाएंगे। क्योंकि मैंने जहां से शुरू किया था, न जाने ऐसा क्यों लगा मुझे कि बात केवल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो भर की नहीं है, बात तो इस सवाल की है कि हमारे जनप्रतिनिधियों का क्या जन समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं रह गया है।